दादी चंद्रमणि। आपको बाबा पंजाब की शेर कहते थे। आपकी भावनाएं बहुत निश्चल थी। आप सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्चे साफ दिल वाली निर्भय शेरनी थी। आपने पंजाब में सेवाओं की नींव डाली। आपकी पालना से अनेकानेक कुमारियां निकली, जो पंजाब तथा भारत के अन्य कई प्रांतों में अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त हुई और दादी जी के साथ सहयोगी बन यज्ञ के हर कारोबार को सुचारू रूप से चलाया। ज्ञान सरोवर परिसर की आप डायरेक्टर बनी। आपने 11 मार्च 1997 को अपनी पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। बीके अमीरचंद भाई दादी चंद्रमणि के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मर्यादाओं से समझौता नहीं। दादी स्वभाव की बहुत मीठी थी, पर नियम कायदों में बहुत पक्की भी थी। मर्यादाओं में किसी से समझौता नहीं करती थी। इसलिए दादी प्रकाशमणि जी उन्हें कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए बुलाते थे। उनसे ट्रेनिंग प्राप्त कन्याएं आज पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर अच्छी सेवाएं कर रही है। चंडीगढ़ की अचल बहन, नेपाल की राज बहन, बुरहानपुर की सुधा बहन, देहरादून की प्रेम बहन, ये सभी बहनें दादी की पालना से ही निकली। मेरा पुरुषार्थ है राजा बनाना। दादी हमेशा कहती कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे, इसलिए मैं कोई भी ऐसा कर्म न करूं जिसका दूसरों पर गलत असर हो। वे हमेशा आदर्श बनकर रही। वे सदा अपने स्वमान में रहती। अक्सर कहती, मेरा पाठ कोई दूसरा नहीं बजा सकता। हम हर वर्ष उनके साथ हिमाचल प्रदेश जाते। साथ में वे किसी बड़ी बहन को भी ले जाती। खुद सेंटर पर क्लास योग कराती और बहनों को भाषण करने के लिए बाहर भेज देती। उनके मन में कभी नहीं आया कि मैं बड़ी हूँ तो मैं ही आगे रहूं, मेरा ही फोटो आए, लोग मेरा ही भाषण सुने और सराहना करें। वे कहती थी कि मैं तो हूँ ही बड़ी। एक बार किसी ने पूछा कि दादी, आपका क्या पुरुषार्थ रहता है? तो दादी ने कहा, मेरा पुरुषार्थ रहता है राजा बनाना, प्रजा बनाना नहीं। सच में जो खुद महाराजा होगा वह तो राजा ही बनाएगा। दादी को अपने वर्तमान और भविष्य ऊंची स्थिति का नशा रहता था। अपना बनाने की कला। अंत तक उनका जीवन बड़ा सादा रहा। इंद्रप्रस्थ में एक छोटे से कमरे में रही। वही उनका बेडरूम, मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम होता था। दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे दूर दूर रहने वाली आत्मा को भी नजदीक ले आती थी, अपना बना लेती थी। हम सोचते हैं कि इसने ओम शांति नहीं की तो मैं क्यों करूं? पर दादी इतनी प्यार भरी पालना देती कि आत्मा नजदीक आ जाती और फिर दादी पर कुर्बान जाती। दादी हर एक की स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखने का संकल्प करती थी। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान। परिवार के छोटे बच्चों के लिए दादी विशेष हर रविवार क्लास रखती, उनकी पालना करती। वे कहती, आज संडे नहीं संडे है, अर्थात बच्चों का दिन है। वे कहती कि परिवार के छोटे बच्चे अगर बाबा से जुड़ेंगे तो माँ बाप का भी ज्ञानी योगी स्वरूप बनेगा। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप की स्थिति भी अच्छी रहेगी। उन दिनों 35-40 बच्चे हर रविवार क्लास में आते थे। सीधा स्पष्ट भाषण। दादी जब भाषण करती तो सीधा और स्पष्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान देती थी। अपना कुछ मिक्स नहीं करती थी। अगर कोई बहन
भाषण में कविताएं, कहानी, चुटकुले ज़्यादा सुनाती तो दादी कहती, इसने भाषण क्या किया, तालियां तो बजी पर बाबा का परिचय तो दिया नहीं। वे कहती, टीचर की पहचान स्टूडेंट से होती है, स्टूडेंट अच्छे हैं तो टीचर भी अच्छी होगी। दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। मैंने बाल्यकाल में बहुत भक्ति की। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पढ़ी। चंद्रमणि नाम अव्यक्त बाबा का दिया हुआ है। इससे पहले मेरा नाम मोतिल था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मोती नाम रखा। बाप दादा ने अव्यक्त नाम गुणों के अनुसार दिए थे। मेरे जीवन में सरलता और शीतलता को देख बाबा ने उस अनुसार मेरा ये नाम रखा। बाबा के साथ मेरे लौकिक परिवार का डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, परंतु मेरी दूसरे नंबर की लौकिक बहन की शादी जहाँ की, वे कृपलानी कुल के हैं। उस बहन की सास के देवर इस संबंध में थे बाबा। मैंने ज्ञान में आने से पहले बाबा को कभी देखा नहीं था, क्योंकि बाबा बहुत करके कोलकाता आदि दूर स्थानों पर रहते थे। माता पिता के संबंध से भगवान की याद। छोटेपन में मुझे योग करने का बहुत शौक था। गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया था। रात्रि में हमेशा ये प्रार्थना करके सोती थी, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो मात पिता के संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती थी। हमारे लौकिक घर में 7 बहनों के बीच एक भाई था। उसने शरीर छोड़ा था। बहन के पति ने भी शरीर छोड़ा था। इस कारण से घर में दुख का माहौल था और घर में लोग सांत्वना देने भी आते रहते थे। एक बहन की सास और उसकी पड़ोसन भी आती थी। जब हमारे घर का ऐसा दुखी माहौल देखा तो उन्होंने बाबा के बारे में हमें बताया। मैं और मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा दोनों बाबा के पास गए। मैं ध्यान में चली गई। उस समय बाबा अपने ओरिजिनल घर में नहीं थे। बाबा का एक चाचा था, मूलचंद आजवाला। उसके घर में बाबा एक छोटे कमरे में बैठे थे। वहीं पर एक बहन भी थी जो ध्यान में गई हुई थी। हम भी वहां जाकर बैठ गए। वह बहन ध्यान में बोल रही थी, विमान जा रहा है, विमान जा रहा है। मेरे को उस समय जैसे करंट सा लगा। मैं देह से न्यारी हो गई और विमान द्वारा उड़कर बाबा के पास चली गई। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कितना समय बाबा के पास थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोई भी मेरे सामने नहीं था। रात्रि के 10 बज गए थे। बाबा ने कहा, बच्ची देरी हो गई है, कल आना। मातेश्वरी से प्रथम मुलाकात। दूसरे दिन हम बाबा के पास उनके घर में गई तो मातेश्वरी भी वहां आई हुई थी। उसको मैंने स्कूल में देखा था। वो भी हमारे लौकिक पिता की कुछ संबंधी थी। उनके गुणों की सारे शहर में चर्चा थी। कम बोलती थी, मीठा बोलती थी, सबका उनसे प्यार था। वो मुंबई में रही थी, फैशनेबल थी। हमने तो उसको इसी रूप में देखा था। पर जब बाबा के पास आई तो सफेद कपड़े, बाल खुले, गहना कोई नहीं, एक योगिन के रूप में उसको देखा। उसने हारमोनियम पर
अपना अनुभव गीत की रीति से सुनाया। उसका सार था कि ओम मंडली में मैंने क्या देखा। उसका स्वर भी बहुत मीठा था। उसकी बदली हुई जिंदगी देखकर हमारे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा से बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार से पूछे कि उसको दिव्य अनुभव हो गया। पहले वो अपने को दुखी नारी समझती थी, फिर जब आत्मा का अनुभव किया तो बाबा को कहा, बाबा मैं सुखी नारी हूँ। बहन का चेहरा बदल गया। उसकी भी छाप और पिछले दिन के साक्षात्कार की छाप मेरे दिल पर लग गई। पुनः सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार। उसके बाद बाबा बाहर खड़े थे तो मैंने बाबा को जमीन से आसमान तक के स्वरूप में देखा और अपने को भी एक लाइट के आकार में देखा। ऐसे महसूस करती हूँ कि ये मुझे सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। बाबा के प्रति मेरा इतना अपनापन का संबंध जुट गया कि ये बाबा ही अपनी माँ है, पिता है और सब कुछ है। उस समय हमें शिव बाबा की प्रवेशता का ज्ञान नहीं था, पर ब्रह्मा बाबा के प्रति एक आकर्षण था। उनकी अव्यक्त स्थिति और रूहानियत ने हमको खींचा। लौकिक परिवार के साथ हमने बाबा को कभी भी देह के संबंध में नहीं देखा। चाहे बाबा की युगल थी, चाहे बाबा की बहू थी, चाहे बाबा के बच्चे थे, उनसे भी बाबा ऐसे ही बात करता था जैसे कल्याण अर्थ हमसे करता था। इसलिए बाबा का घर ऐसा लगा ही नहीं कि यह कोई गृहस्थी का घर है। वो हमें शुरू से ईश्वरीय परिवार दिखाई दिया। श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। इसके बाद बाबा को हमने अपने घर के दुख की बात बताई तो बाबा के जो शब्द निकले उन्होंने भी गहरी छाप लगाई। जब मैंने कहा मेरे भाई के असमय शरीर छोड़ने के कारण मेरी माता बहुत दुखी है, तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो माताओं का सर्वेंट हूँ। ऐसे कहकर बाबा हमारी अंगुली पकड़कर हमारे घर आ गया और जमीन पर ही बैठ गया। मेरे माता पिता को नष्टो मोहा के संबंध में कुछ समझानी दी और कुछ वस्त्रों के संबंध में। हमारी माताजी ने शोक वाले जो कपड़े पहने थे, कुछ रोने के संबंध में भी समझानी दी। फिर कहा, अगर आप सत्संग में रोज आएगी तो श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। यह जैसे कि बाबा ने वरदान दिया। यह वरदान मिलते ही उसको गोदी में श्री कृष्ण दिखाई पड़ा और वह एक शिव शक्ति बन गई। फिर तो वो सब को प्रेरणा देने लगी। मेरे लौकिक पिता शराब कबाब खाने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी के जीवन में खुशी आ गई है, ज्ञानी बन गई है, बदल गई है, तो बाबा के निमंत्रण पर वह भी बाबा के पास गया और एक धक से सब बुराइयां उनकी छूट गई। उनको दमे की बीमारी थी, वो भी कम हो गई। घर में जो भी आते थे उन्हें लगने लगा कि यह घर नरक से स्वर्ग बन गया। जो संबंधी घर में आते थे उनसे भी ज्ञान की चर्चा होने लगी। जिस परिवार में हमेशा गमी थी उसमें खुशी आ गई। फिर तो परिवार के बहुत सारे मित्र संबंधी भी ज्ञान में चलने लगे, जो अब तक भी चल रहे हैं। हमारी 5 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही है। कोई समर्पित है और कोई प्रवृत्ति में रहते सेवा कर रहे हैं। डीप साइलेंस का अनुभव। हमको बाबा के घर की दीवारों से भी आकर्षण होता था। बाबा जब ओम की ध्वनि करते थे तो हम डीप साइलेंस में चले जाते थे। हमारे अंदर कोई छोटा मोटा पुराना संस्कार था भी तो वो उस साइलेंस के गहन अनुभव से बहुत जल्दी समाप्त हो गया। फिर निश्चय हो गया कि जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं
उसी पर चलना है। जब मैं छोटी थी तो स्वतंत्र विचारों की थी। अपने विचारों का महत्व रखती थी कि जो कहूँ वही हो। दूसरे शब्दों में इसे जिद के संस्कार कहते हैं। पर यहाँ जब बाबा की श्रेष्ठ मत को प्यार से समझा तो मैंने मन मत को ईश्वरीय मत से बदल दिया। दृढ़ निश्चय किया कि चलेंगी तो ईश्वरीय मत पर ही चलेंगी। ईश्वरीय मत ही सबसे श्रेष्ठ है। कितने भी तूफान आए, मुझे ईश्वरीय गुणों और शक्तियों को धारण करना ही है। बाबा ने ही दिव्य बुद्धि दी है। जब बाबा कराची गया तो मैं भी बाबा के पीछे पीछे पहुंच गई। बाबा ने पूछा, कैसे आई? मैंने कहा, बाबा मुझे बहुत आकर्षण हुआ। मेरे पीछे संबंधी भी आए, पर बाबा के साथ पहले पहले रहने का मौका हमें मिला। जब बाबा कश्मीर गया था तब भी मुझे महसूस होता था कि मैं हर घड़ी बाबा के सम्मुख हूँ। गीत लिख रही हूँ, ज्ञान के पढ़ कहाँ से प्रकट हो रहे हैं ये मालूम नहीं है। फिर बाबा को वो गीत भेजे। बाबा ने मेरे को उनका अर्थ लिखकर भेजा ताकि वो अर्थ सभा में सुनाया जाए। बाबा हम आत्माओं को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार बाबा हमें दूर से भी प्रकाश देते थे, जिसकी छाप भी मेरे दिल पर है। दिल से निकला, ये कौन आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी? बाबा ने ही दिव्य बुद्धि दी, नहीं तो हमारी ऐसी बुद्धि थी थोड़े ही। स्कूल में जाती थी तो एक बार मैंने बाबा को कहा, स्कूल छोड़ दूं? तो बाबा ने कहा, बच्ची सेवा नहीं करनी है क्या? बच्चों को और टीचर्स को ज्ञान सुनाना है ना। सच्ची गीता का ज्ञान सबको सुनाना है। स्कूल में जो प्रार्थना होती है उसका अर्थ करके सबको समझाओ। लौकिक पढ़ाई में हमको गीता ज्ञान का पीरियड भी था, जिसका हमको बहुत लाभ मिला। इसलिए 6 मास में और पढ़ी। फिर बाबा ने ओम निवास खोला तो हमको बच्चों की टीचर के रूप में चुना। शुरू से लेकर बाबा ने हमसे सेवा कराई। खुश और योग युक्त बच्चे। स्कूल में हम बच्चों को राज विद्या और रूहानी विद्या दोनों पढ़ाते थे। मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी और बहनें भी थी जो अलग अलग विषय पढ़ाती थी। बाबा हमारे ऊपर ऐसे थे जैसे प्रिंसिपल होता है। बीच बीच में आकर पीरियड लेते थे और रात्रि को हमसे सारी दिनचर्या पूछते थे। हमको सिखाते थे कि बच्चों से कैसे चलना है। बाबा कहते थे, यदि कोई रोता है तो ऐसे नहीं कि उसको डांटना है, बल्कि प्यार से समझाना है। बच्चों को दिव्य बुद्धि मिलनी चाहिए। कितनी भी चंचलता हो, प्यार से हैंडल करने से वे जरूर पढ़ लेंगे। यही होनहार बच्चे हैं। ये बच्चे 5 से 12 वर्ष तक के थे। पहले 50 बच्चे थे। पहले बाबा की एक बिल्डिंग थी जिसमें बाबा रहते थे। फिर बच्चों के हॉस्टल के लिए नया भवन बनवाया। ये भवन 3 मंजिल का था। बीच की मंजिल में स्कूल था, हम भी रहते थे। ऊपर की मंजिल में बड़ा हॉल था जहाँ 50 बेड थे, जिन पर सफ़ेद चद्दरें बिछी रहती थी। बाबा हमें सिखाते थे, ये बच्चे घर से आए हैं, अपने अपने घर के संस्कार लेकर आए हैं। इन सब का ब्रश, पेस्ट, टॉवल अलग अलग रखना है ताकि कोई एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल न करे। बच्चों को फ्रेश हवा बगीचे की मिलनी चाहिए। उनका मन के साथ साथ तन भी दुरुस्त होना चाहिए। इन बातों की ट्रेनिंग बाबा हमें देते थे। बच्चों को सुबह भाषा, इंग्लिश आदि, हिसाब,
साइंस के विषय पढ़ाते थे। शाम को रूहानी विद्या पढ़ाते थे, जिसमें गीत, डायलॉग आदि लिखना, उनको सिखाना, उनसे भाषण करवाना, ये सब बाबा हमको बताते जाते थे और हम करते जाते थे। बच्चों को समय पर नाश्ता, भोजन सब कुछ अपने आप मिलता था। उनको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब बच्चे बड़े खुश और योग युक्त रहते थे। इससे हमने प्रैक्टिकल में बच्चों की बदली हुई जीवन देखी। ज्ञान का स्पष्टीकरण। सिंध हैदराबाद में 6 मास हॉस्टल में रहने के बाद जब हम कराची गए, तब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष किया कि तुम ब्रह्मा कौन हो, मैं कौन हूँ, आदि आदि। अपना परिचय देकर संबंध का सारा ज्ञान दिया, लेकिन हमारा संबंध पहले से जुटा हुआ था। शिव बाबा ने यह भी बताया कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, दुख सुख में नहीं आता हूँ। आप आत्माएं चक्र में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। ये हमने नई बात सुनी। पहले हमने समझा था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही है, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान देकर ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा अलग है और मैं शिव अलग हूँ। ये साकार है, मैं निराकार हूँ। हमें साकार से ही परमात्मा की भासना आती थी, परंतु परमात्मा कैसा है ये समझ में तब आया जब उसने ज्ञान दिया। ओम शब्द सर्वत्र। बाबा हमको सदा ओम शब्द से बुलाते थे, जैसे ओम रमा, ओम मोती, ओम मिट्ठू आदि। और हम कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। ओम माना पहले आत्मा का परिचय आ जाता था। ओम माना मैं पवित्र आत्मा। बाबा हमेशा कहता था, आत्मा की स्मृति से एक दो को बुलाओ और आत्मा की स्मृति से ही बातचीत करो। जशोदा निवास बाबा की बिल्डिंग का नाम था। ये बाबा की युगल के नाम पर था। ओम शब्द लगाने से उसका नाम ओम मंडली पड़ गया। दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी, उसका नाम ओम निवास इसलिए पड़ा क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा ओम बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया था, जो सारे शहर में दिखाई देता था। बड़े अर्थ से इन दोनों भवनों के नाम रखे गए थे। ज्ञान की मस्ती के गीत। गाने में मातेश्वरी बहुत होशियार थी। वो हमको भी गीत आदि सिखाती थी। उन दिनों हमको बहुत नशा रहता था। कोई अच्छा लौकिक गीत का रिकॉर्ड होता था तो हम बाबा को देते थे। बाबा 2 बजे उठकर उसके शब्दों को बदलकर ज्ञान का कर देते थे। हमारे गीत भी बड़े ज्ञान की मस्ती के होते थे। जैसे ये गीत है, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष्य जोगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा, माई मम माया। मैं तो माई को आई में समाऊंगी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी। ये सब हमारे अनुभव के गीत है। अनुभव से ही हम गाते थे। निरहंकारी बाबा। शिव बाबा का तन बड़ा साधारण है। साधारण तन को देखकर ब्रह्मा बाबा के संबंधियों ने तथा और भी कईयों ने नहीं पहचाना। शिव बाबा निराकार है, पर काया प्रवेश करते हैं। उनको समझना भी तभी हो सकता है जब कोई योग युक्त होता है। बाबा स्वयं भी कहते हैं, मुझ साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग पहचानते नहीं। हमने तो बाबा को आते ही समझ लिया। चाहे बाबा ने साधारण रूप से हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं की, परंतु हमें साधारण दिखाई नहीं पड़े। हमको तो उनके चरित्र दिखाई पड़ते थे।
जब हम कराची में गुलजार भवन में थे तब गऊ का दूध डायरेक्ट पीते थे। बाबा बड़े इकोनॉमी वाले थे, हमें भी इकोनॉमी सिखाते थे। कोयले के जो छोटे छोटे महीन टुकड़े चूड़ा बच जाते थे उसके साथ छेना गोबर मिलाकर गोले बनाकर बाबा रखते थे और हमें भी सिखाते थे। हम सब बड़े घरों के थे। बाबा जानता था कि ये गोले शायद बना न सके, लेकिन बाबा खुद ही बैट बनाते थे। बाबा को देखकर हम भी बैठ जाते थे, लेकिन हम सोचते थे कि बाबा यहाँ न बैठे। बाबा ऊंचे से ऊंचे इतना साधारण काम न करे। इससे अच्छा है कि बाबा किसी को ज्ञान समझाए। ऐसा समझकर हम कहते थे, बाबा अचानक आपसे मिलने कोई मेहमान या जिज्ञासु आ जाए बड़ी उत्कंठा लेकर, तो क्या देखेगा? बाबा ने कहा, देखेगा क्या, 3 लोक देखेगा। और सचमुच एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया। बाबा ने उसको दृष्टि दी और वो ध्यान में चला गया। ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियां बाबा के सामने खड़ी होती थी। बाबा दृष्टि देते थे तो वे अशरीरी हो जाती थी। कभी अपने को सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ में देखती थी। इस प्रकार कई प्रकार की अनुभूतियां होती थी। हमने देखा बाबा जितने ऊंचे थे उतने ही निरअहंकारी थे। उनको सदा ध्यान में था, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। कर्म योगी स्थिति। यज्ञ में तो हम लगभग 400 बहन भाई थे। स्थूल काम बहुत होता था, भाई इतने थे नहीं। दुनिया में कई कामों के लिए समझते हैं कि भाई ही कर सकते हैं। बाबा ने हम बहनों में फेत रखकर वे सब काम हमसे करवाए। काम चाहे बहनों वाले थे या भाइयों वाले, हम सब कार्य अच्छे से करते थे। कर्म तो दूसरे मनुष्य भी करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि किस स्थिति में रहकर कर्म करना है। बाबा हमेशा देखते थे कि ये स्थूल कार्य तो करते हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है? क्या ये अकाल तख्त पर विराजमान होकर कार्य कर रहे हैं? इनका चेहरा कैसा है? क्योंकि बाबा चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों। बाबा बहुत समझाते थे कि यज्ञ सेवा यज्ञ से प्यार जुटाएगी। हम दिन रात प्यार से मिलजुल कर हर प्रकार की सेवा करते थे और बाबा भी हमारे साथ साथ होते थे। लौकिक घर वालों को कैसे पत्र लिखा जाता है वो भी बाबा हमें सिखाते थे। ऐसे लगता था कि ये एक अलौकिक परिवार है और हम सब भट्टी के अंदर है। कर्म करते भी योग में रहते थे। हमारे साथ कौन है ये एक सेकंड भी भूलता नहीं था। ऐसी स्थिति हमारे सम्मुख कर्म करके बाबा ने हमारी बना दी। गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया। एक बार हमने बाबा को फोटो खिंचवाने को कहा। हमारे मन में था, जिस तन में भगवान अवतरित हुआ उस तन का फोटो घर घर में होना चाहिए। इस शरीर की भी सबको समझानी मिले कि भगवान अनुभवी रथ में आए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति वाले भी चाहते हैं कि हम प्रवृत्ति में भी रहे और हमारा घर स्वर्ग समान बने, गृहस्थ आश्रम बन जाए। तो ये सब प्रैक्टिकल करने के लिए बाबा ने शुरुआत भी अपने घर से की। अपना गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया, प्रैक्टिकल अपना जीवन भी दिखाया। इससे हम सब भी और समाज भी बदलता गया। हमारे लौकिक पिता ने मातेश्वरी में श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार किया और भी कईयों ने कई प्रकार के साक्षात्कार किए। फिर भी बाबा तो चाहते हैं कि हम साक्षात मूर्त बने।
शुरू में कोई ऐसा बना हुआ नहीं था, इसलिए बाबा ने साक्षात्कार करवाए। अभी तो सैंपल साक्षात बन गए, इसलिए वो बात नहीं रही। बाबा की आशा को बच्चे पूरा कर रहे हैं। साइलेंस पावर की छाप। बाबा खेलते थे तो भी हमें दिखाई देता था कि बाबा लाइट में है। एक बार मैं सारी पार्टी को लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा ने दृष्टि दी। पार्टी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गई। कोई भी आता था तो पहले पहले बाबा दृष्टि देते थे। दृष्टि से ही बल मिल जाता था। जब हम बाबा के सामने योग में बैठते थे तो हमारा चलता हुआ संकल्प बंद हो जाता था। मान लो किसी बात के लिए हम संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा के सामने आकर जैसे ही बैठे संकल्प बंद हो जाता था। इतनी बाबा की डेड साइलेंस की स्थिति थी जो हमारे में भी उसका प्रभाव आ जाता था। बाहर कत्ले आम, हम सूक्ष्म वतन में। जब विभाजन हुआ तो अनेक प्रकार के समाचार सुनने में आते थे। पेपर आदि पढ़ने से वातावरण स्थूल और बाह्यमुखी हो जाता है। बाबा नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की न्यूज़ बच्चे सुने। बाबा ने कोई न्यूज़ हमें सुनाई नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, और ही संदेशियों को उड़ाते थे। 8 संदेशियां भी एक साथ ध्यान में जाती थी। संदेशियां वतन में जो देखकर आती थी वो बाबा को बताती थी। फिर रोज शाम को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता था। कभी वो करके दिखाती थी कि अंत में कौन से डिवाइन फादर बाबा के पास आएंगे, फिर वो कैसे बाप का वरदान लेंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। कभी प्रहलाद की कहानी दिखाते थे कि उसे कितना उसके पिता ने सताया, फिर भी वो कैसे भगवान की याद में रहा, कैसे उसने सब सहन किया। दृश्य बनाने के लिए बाबा उनको कपड़े भी देते थे। पहाड़ियाँ आदि भी बनाई जाती थी। धर्मराज का रूप कैसा होता है ये भी दिखाते थे। सारी राजधानी का दृश्य दिखाया जाता था कि वहाँ बच्चा कैसे जन्म लेता है, स्कूल कैसा होता है, भाषा कैसी होती है, स्वयंवर कैसे होता है, आदि आदि। बाहर मनुष्य कत्ले आम कर रहे थे। हम वतन में बैठे थे, इसलिए हमें ना कुछ पता पड़ा, ना हमारे मन में उस वातावरण के प्रति कोई विचार आया। इसको कहते हैं भट्टी। जैसे अब भी बाहर संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु हम अपनी योग तपस्या में मस्त हैं। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, कोई संत शरीर छोड़ता है तो डेड साइलेंस हो जाती है। इसका अनुभव हमको बाबा ने करवाया। शरीर यहाँ है, आत्मा लाइट रूप में परम धाम में जा रही है। ट्यून भी साइलेंस की बजती थी। पहले दृष्टि देकर बाबा अपनी भी पावर देते थे। इस स्थिति में कई ध्यान में चले जाते थे, कई फिर डेड साइलेंस में चले जाते थे। हर कर्म की जांच। बाबा हमारी नींद भी देखते थे कि कौन देरी से सोता है, कौन स्वयं उठता है, कौन दूसरों के उठाने से उठता है। योगी वो जो स्वतः उठे। इस प्रकार बाबा ने हमारे हर कर्म की जांच परख की, ताकि बाबा को पता पड़े कि कौन अपने में पावर भर रहा है, कौन दूसरों के कल्याण के लायक बन रहा है। एडजस्ट करना ही पावर है। कुंज भवन में ऊपर में टंकी थी। टंकी को सीढ़ी लगी थी। मैं सीढ़ी चढ़कर टंकी पर जाकर बैठ जाती थी। वहाँ बैठकर मैं महसूस करती थी मैं सबसे ऊपर हूँ। बाकी सबको छोटे छोटे बच्चों के रूप में देखती थी। ये अभ्यास करती थी।
इससे पावर आती थी, किसी में आंख नहीं डूबती थी, निर्भयता आती थी, दातापन का नशा चढ़ जाता था। नशा ऐसा न हो कि ये कौन है मेरे को ऑर्डर करने वाला। वास्तव में पावर क्या है? एडजस्ट करना ही पावर है। ये नशा होना चाहिए कि मैं किसी को चला भी सकती हूँ और किसी से चल भी सकती हूँ। मम्मा की सीख। यदि हमसे कोई भूल हो जाती थी तो मम्मा बाबा डांटते नहीं थे, समझाते थे। मम्मा के साथ हम कई बहनें रहती थी। एक बार मम्मा ने कहा, मैं आपके साथ नहीं रहेंगी, दूसरे बंगले में जाकर रहेंगी। आपको कितनी बार समझाया, फिर भी वही गलती। इससे तो दूसरों के साथ रहूं तो वो कितना सीखे। मम्मा चली गई बिना बोले। फिर अंदर से हमको आया कि यह हमने ठीक नहीं किया। फिर हमने माफ़ी मांगी और प्रण किया कि फिर नहीं दोहराएंगे। मम्मा फिर हमारे साथ आकर रही। फिर वो गलती कभी नहीं हुई। तो मम्मा ने गुस्सा भी नहीं किया, बस दूसरे बंगले में चली गई। इस तरह हम समझ गए, जिस साइलेंस पावर में बाबा खुद रहता था, उसकी छाप हमको भी लगाई। हम भी ऐसा समझती हूँ कि इस ब्रह्मलोक से आई हुई मैं आत्मा पवित्र हूँ। कभी वतन का अनुभव, कभी वैकुंठ का अनुभव। बाबा सैर करवा रहे हैं अलौकिक दुनिया की। इस दुनिया में तो हम निमित्त मात्र सेवा अर्थ रहते हैं। आत्मा साफ हो रही है। एक बार मातेश्वरी ने हमसे पूछा, योग में क्या अनुभव हुआ? हमने कहा, ऐसा अनुभव हुआ कि सामने बैठे बाबा से लाइट और माइट मिल रही है। जैसे स्नान करके व्यक्ति रिफ्रेश हो जाता है, ऐसे ही लगा कि आत्मा एकदम साफ हो रही है, पावर मिल रही है और आत्मा सतोगुणी बन रही है। कोई संकल्प नहीं देह का या देहधारियों का, बस आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति। आज तक भी मेरे अंदर उस साइलेंस पावर की छाप है। हमको बाबा और मम्मा ने जोर देकर समझाया था कि सदा याद रखो, मैं कौन सी आत्मा हूँ। वो निश्चय मेरे अंदर है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, पर ऐसी आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप है प्रेम का, डिवाइन प्रेम का। आत्माएं भाई भाई है और लक्ष्य मेरा सर्वगुण संपन्न बनने का है। कोई गुण की कमी नहीं। बाबा भुलाने से भी भुलाए नहीं जा सकते। एक बार मम्मा ने ये भी पूछा था, क्या पुरुषार्थ करती हो? उस समय हम छोटी थी, कराची में थी। मैंने कहा, मम्मा जैसा कर्म मैं करूँगी वैसा और करेंगे। ये मेरी बुद्धि में पक्का हो गया है। हम शुरू से सबके साथ एडजस्ट होकर चले। कभी भाव स्वभाव में समय वेस्ट नहीं गया है। शुरू से बाबा ने हमें ऐसा रखा। मातेश्वरी ने शुरू शुरू में मुझे अपने साथ रखा। कुछ भी होता था तो मेरे द्वारा यज्ञ का सारा कार्य कराती थी। त्याग क्या है, मेहमान होके कैसे रहना है, ये दिखाया। किसी गलती करने वाले को समझाती थी तो मातेश्वरी मेरे को साथ में बिठाती थी ताकि हम भी सीखें। मातेश्वरी बहुत दिव्य गुणधारी थी। योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी। मुझे साथ रख वो अनुभवी बनाती रही। पहले हम कुंज भवन में मम्मा के साथ रही, फिर गुलजार भवन में दीदी के साथ रही। दीदी भी बहुत शुरूढ़ बुद्धि थी, किसी की वाइब्रेशन से पहचान जाती थी। हम सब बहनों की आपस में यूनिटी थी और दिनचर्या सारी बाबा के साथ साथ थी। इस प्रकार मैं मम्मा की असिस्टेंट और दीदी की भी असिस्टेंट कंट्रोलर होकर रही।
मैं थी तो 13-14 वर्ष की, स्कूल में पढ़ती थी। अनुभव तो मेरे पास नहीं था, पर बाबा ने मेरे से बड़े बड़े कार्य करवाए। इतनी बड़ी सेवा के कार्य कोई नहीं करवा सकता, इसलिए मेरे दिल पर बाबा के प्रति छाप है। आज कोई किसी को पानी पिला दे या समय पर मदद कर दे तो वह उसको भूलता नहीं है। बाबा ने तो हमको कदम कदम पर ऊंचा उठाया है, तो कैसे भूलूं? भुलाने से भी भुलाया नहीं जा सकता। कई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। मैं कहती हूँ, अरे बाप, टीचर, गुरु तीनों के संबंध से बाबा ने हमारा जीवन बनाया, तो कैसे उनको भूलूं? ममा को सदा योग युक्त देखा। ममा का हर गुण मुझे अच्छा लगता था। बहुत मीठा और धैर्य से बोलती थी। किसी की ऐसी वैसी बात सुनाऊं तो सुनती नहीं थी। कभी स्थूल बातों में या कभी गमी वाले चेहरे में हमने ममा बाबा को देखा ही नहीं, सदा योग युक्त ही देखा। ममा को सदा मीठी मीठी शिक्षाएं देकर दूसरों का जीवन बनाते ही देखा। हमारी बुद्धि सदा गुण ग्रहण करने में जाती थी। ममा बाबा बहनों भाइयों से सदा गुण ही उठाए हैं। प्यार मेरा बहुत है सबसे। किसी भाई बहन को बहुत सेवा करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कितनी सेवा कर रहे हैं। अब गुण में मेरी बुद्धि जाती नहीं है। कोई सुनाता भी है तो किसी का अवगुण मेरे चित्त पर खरा नहीं होता, बह जाता है। बुरी बात कोई टाइम कान पर आएंगी भी तो पता नहीं कैसे भूल जाती है। सच्चा प्यार ममा के प्रति यही है कि हम उन जैसे गुण धारण करें। इसलिए उनके अव्यक्त होने पर हमारी अवस्था पर कोई फर्क नहीं आया। पता ही था शरीर तो छूटना ही है। जब ममा ने शरीर छोड़ा, मैं सेवा केंद्र पर थी। मास बाद आई थी। बाबा ने पूछा, बच्ची आपके माता पिता कौन है? मैंने कहा, मेरे सामने आप जो बैठे हैं आप ही मेरे माता पिता हैं। ममा बहुत सहनशील थी। ममा की समझानी सदा बेहद में चलती थी। अनादि सृष्टि के चक्र पर ध्यान रहा सदा। इससे हदें टूट जाती है। कुछ भी बातें आने पर ममा की स्थिति पर कोई असर नहीं आता था। हमने भी ममा से ये गुण सीखा। अमृतसर में विरोध हुआ तो ममा ने कैसे धैर्य से सबको शांत कर दिया। वो बहुत सहनशील थी, योगी थी, कर्मेंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल था। छोटी आयु में ही जगत जननी रूप धारण कर लिया। हम पूछते थे, ममा आप क्या चिंतन कर रही हो? तो कहती थी, मैं यहाँ थोड़े ही हूँ, मैं तो वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। इस प्रकार रोज हमको नए नए अनुभव सुनाती थी। बाबा पूछता था, आपको अमुक बात में कितना निश्चय है? हम कहते थे 99%। ममा कभी नहीं कहती थी 99%, सब में 100%। ममा ने चारों विषयों को बहुत जल्दी कवर किया, इसलिए पावरफुल बन गई। न किसी से उनकी अटैचमेंट थी, न विरोध था। ममा अमृतसर में 2 बार आई सेवार्थ। रोज बड़ा सत्संग होता था। ममा भाषण करती थी, पार्टियों से मिलती थी, भाई बहनों में पावर भरती थी। उनके बोल में बहुत शक्ति थी। पहले पहले हम शाम को 4 से 5 बजे अच्छे से योग करते थे। बाबा को हमें दोनों बातों में आगे बढ़ाना था, तन की दुरुस्ती में भी और मन की दुरुस्ती में भी। आपने चित्र देखा होगा, बाबा ने हमको कपड़े भी ऐसे ही पहनाए कि स्त्रीपन की भान खत्म हो जाए। बाबा हमको पैदल ले जाते थे और फिर एक स्थान पर खड़े हो जाते थे
तो मैं सबको ड्रिल कराती थी, क्योंकि मैं लौकिक स्कूल में स्थूल ड्रिल में तथा खेल पाल में भी होशियार थी। अगर कोई हिंदी इंग्लिश नहीं जानते थे तो मैं सबको इकट्ठा पढ़ाती भी थी। बाबा कहते, तुम हनुमान हो। शुरू से बाबा मुझे पावरफुल समझते थे। मैंने कभी ऐसा वैसा नहीं समझा अपने को। बांधेलियों के साथ भी मेरा पाठ था। शीलिंद्रा दादी बांधेली थी, उसको चिट्ठी पहुंचाती थी। लौकिक घर तो हैदराबाद में था, वहां आती थी। बाबा कहते थे, तुम हनुमान हो, तुम सीताओं को बाबा की निशानी पत्र देती हो। ये भी बाबा का वरदान रहा। जहाँ भी पाँव जाता था सफलता मिलती थी। लौकिक परिवार की सेवा। बाबा ने मुझे लौकिक परिवार के पास सेवा के लिए भेजा तो मैंने कहा, मेरा कौन सा कर्म बंधन है जो मैं उनकी सेवा करने जाऊं? बाबा मेरे को क्यों भेजता है? बाबा क्यों कहता है इनको वाणी तुम सुनाओ? मैं नहीं चाहती थी, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मेरा लौकिक में लगाव भी नहीं था, पर बाबा को था कि ये तो अलौकिक बन गई, अब परिवार को भी अलौकिक बनाए। मैंने अपने लौकिक पिता को कहा था, मुझे पत्र लिखकर दो कि मैं अपनी पुत्री को ज्ञान अमृत पीने पिलाने की स्वीकृति देता हूँ। साथ साथ ये भी कहा कि शादी के बाद जो देना है वो भी यहाँ यज्ञ में देकर सफल करो। पिता ने कहा, क्यों मैं आपको दूं? क्यों ना मैं ही समर्पित हो जाऊं? अब देखो, इस बोल से ही कितना बड़ा कार्य हो गया। हमको तो पता नहीं था कि ये कोई समर्पित हो सकते हैं। मैंने तो उनको कहा, आप नहीं समर्पित हो सकते। हमारा तो कोई बाल बच्चा नहीं, संबंधी नहीं, पर आपका तो सब कुछ है। दुकान है, मकान सभी भाइयों के साथ है, इतनी बच्चियां हैं, आप कैसे समर्पित हो सकते हो? मन से हो सकते हो, परंतु जैसे बाकी सभी तन से भी हो जाते हैं वैसे आप नहीं हो सकते हो। तो बोले, आप मेरी बात बाबा को जाकर सुनाओ। मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा, क्यों नहीं, ये बच्चा नहीं है क्या? बाबा ने एकदम उस बात को स्वीकार किया कि कोई चाहता है कि मैं बंधनों से मुक्त बनूं तो यहाँ हो सकता है। बाबा ने बात की। जैसे बाबा ने अपने मकान दुकान का जल्दी में फैसला कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। पर बाबा ने एक बात रत्नचंद दादा लौकिक पिता को सुनाई। आप समर्पित होंगे, यज्ञ में पांव रखेंगे, बड़ा पेपर आएगा, हर प्रकार का पेपर, शरीर का, संबंधों का, संकल्पों का आएगा। सामना करने की शक्ति है आप में? बोले, है। बाबा ने कहा, तो हो जाओ समर्पण। इन्होंने भाई को सब हिसाब दिया और दुकान आदि भाई के बच्चों को दी। भाई के साथ तो बलराम कृष्ण जैसा प्रेम था। तभी भाई ने अचानक शरीर छोड़ दिया। पेपर आ गया। फिर संबंधियों ने समझाना शुरू किया, घर में रहो, पर इनका बाबा से अटूट प्यार था। एक बल एक भरोसे रहे। बाबा ने कराची में इन्हों को अपने साथ रखा। पिछारी में जब शरीर छोड़ा तो भी एक बाबा की याद थी। उस समय पूना में थे। आंख बंद हुई और गए। सब पवित्र ब्राह्मणों के हाथ लगे। अंत में ईश्वरीय याद और टोली देकर बाबा ने मेरे को भेजा। मुखी के पास रिकॉर्ड। निर्मल शांता के ससुर का भाई हरकिशन मुखी था। बाबा के घर के पास उसका घर था। बाबा ने एक रिकॉर्ड इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल मुझे देकर उनके पास भेजा। बाबा ने कहा, उनको जाकर ज्ञान समझाओ। लेकिन उसने सोचा इस रिकॉर्ड में भी जादू है, इसलिए इस रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला।
उसने उस समय बाबा को पहचाना नहीं, बाद में पहचाना। एक और परीक्षा। कराची में साधु T.L. वासवानी ने कन्याओं के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी कराओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु वासवानी जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं। अतः बाबा ने हमें कहा कि वासवानी जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह देखिए, वहां आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय न कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गई और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ ले गई। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वह कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ। चुनाचे वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। ज्यों ही वे कार में बैठे त्यों ही कार के चारों ओर उनके सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। साधु वासवानी ने कहा कि डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊंगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे भी वहां चले गए और इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि वही के हो गए तो हम सबका क्या बनेगा। अतः उन्होंने वासवानी जी को नहीं जाने दिया। आखिर वासवानी जी कार से उतर आए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी नहीं चल सकूंगा, फिर कभी आऊंगा। अब साधु वासवानी जी को उनके शिष्य तथा मुखी लोगों ने खूब भड़काया। एक दिन आया कि साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया। वासवानी जी को पुलिस वाले ले गए। ऐसी जगह भी बाबा हमको भेजते थे। जब हम सन 1950 में आबू में आए, आते ही बेगरी लाइफ शुरू हो गई, परंतु बाबा ने हमको पता ही नहीं पड़ने दिया बेगरी जीवन का। उस समय जो मकान था उसमें हवा उल्टी तरफ से आती थी। सामने शमशान घाट भी था। उस हवा के कारण कई बीमार हो गए थे। तूफान भी आते थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। दीदी का चाचा था मूलचंद। उसने भारत विभाजन के बाद बाबा को कराची में पत्र लिखा कि अब आप मुस्लिम देश में क्या सेवा करेंगे। हमारी कन्याएं माताएं मुस्लिम देश में रहकर सेवा नहीं कर सकेंगी। हमको थोड़ा ख्याल है, आप आओ। आप दीदी को भेजो, भले आपके अनुसार वो मकान ढूंढे। आपके आने का खर्चा हम देंगे, 12 मास तक का खर्चा भी करेंगे। दीदी को बुलाया, कई शहर दिखाए। बाबा कहता था, मायावी देश ना हो, एकांत स्थान हो। हम राजयोगी है, मुंबई मायावी है। फिर जब बाबा को बताया कि आबू पहाड़ है, न ज़्यादा ठंड है, एकांत है, इतने मनुष्य नहीं है, नक्की लेक है, धर्माऊ स्थान है, मीट अंडा शराब नहीं है, भक्ति की भूमि है, दिल वाला मंदिर है, तपस्वियों का वाइब्रेशन है,
तो बाबा को पसंद आ गया। फिर भरतपुर की कोठी किराए पर ली। धीरे धीरे बाबा कोठी को हमारे अनुसार ठीक ठाक कराता गया। यहाँ सर्दी थी, बरसात ज़्यादा होती थी, तूफान होते थे। यहाँ पर चीज़ें भी नहीं मिली। पोखरान हाउस पांडव भवन में आए तब तक खूब सेवाएं हो गई और छम छम होती गई। सब भरपूर हो गया। बाबा की दृष्टि से तकलीफ समाप्त। जिन्होंने खर्चा देने का वचन दिया था वो मुकर गए। वो सब हमको करना पड़ा, इसलिए थोड़ी आर्थिक तकलीफ आई थी। कराची में हमने कभी डॉक्टरों से दवाई ली नहीं थी। बाबा के घर में ही छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो जाते थे। कभी संदेश पुत्रियों को बाबा बता देते थे कि बीमारी इस रीति से ठीक होगी, ठीक हो जाती थी। कभी किसी की तकलीफ बाबा की दृष्टि से भी ठीक हो जाती थी। पता ही नहीं पड़ा बेगरी लाइफ का। बेगरी लाइफ में हमारे लौकिक माता पिता भी हमारे साथ यज्ञ में थे, क्योंकि वे भी शुरू से समर्पित थे। दोनों के शरीर कमजोर हो गए थे। हमने बाबा को कहा, इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आए तो अच्छा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आपका भाई लंदन में है, उसे ये दवाई लिख दो, ले आएगा। हमने लिख दिया, वो दवाई ले आया। फिर उन्हों को साथ लंदन ले गया परवरिश के लिए। बेगरी लाइफ में बाबा सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे। फलों से नाश्ता करते थे। कभी कहते थे व्रत रखना है, छोटे बच्चे भले खाए। अज्ञान काल में व्रत रखते थे। व्रत रखने से शरीर अच्छा हो जाता है, तो हमको पता ही नहीं पड़ा कि बेगरी लाइफ है। बाबा तो कहते थे सब कुछ छूट जाएगा, ओम मंडली नहीं छूटेगी। उस समय सिंध में किसी ने सहयोग नहीं दिया था। वे तो कहते थे देखे कितने दिन ये चलेंगे, पर एक बाबा था जो अचल अडोल रहे। और आज हम देखते हैं कि और सब डाउन डाउन जा रहे हैं, पर बाबा का सब बढ़ रहा है। उस समय के कहे हुए बाबा के कई महावाक्य आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। बाबा सदा एक बन एक भरोसे रहे। छोड़ने वालों ने पुनः संबंध जोड़ा। कई बच्चे जो मन से थोड़े कमजोर थे, वो उस समय किसी कारण से यज्ञ को छोड़कर गए, पर बाद में उन्होंने संबंध जोड़कर रखा और पश्चाताप भी किया कि ये कितने आगे बढ़ गए। जब अडवाणी यहाँ आया था, उसने कहा, जब ओम मंडली की शुरुआत हुई मैं छोटा था। मैंने भी अखबार में बहुत उल्टा लिखा, डिससर्विस की। मेरी लिखी अखबारें अमेरिका तक पहुंच गई। हम तो सुनी सुनाई पर थे, अंदर जाकर तो देखा नहीं। आडवाणी ने माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अखबार में लिखकर डिससर्विस की थी, अब अपने अखबार में सही तरीके से लिखकर सर्विस भी मैं ही करूँगा। उनका सिंधी अखबार बॉम्बे से निकलता है। भगवान के महावाक्य है, मेरे नहीं। माताएं कभी पवित्र रही नहीं। पुरुष लोग सन्यासी बनते आए हैं, उसमें माताओं ने कभी कुछ बोला नहीं। महामंडलेश्वर आदि भी पुरुष बने। जब माताओं को भगवान ने पवित्र बनने की बात कही तो लोगों को ये नई बात लगी कि ये कैसे होगा। उन्हें समझ में नहीं आया। ब्रह्मचर्य में माताएं रही नहीं हैं, हमेशा पुरुष पवित्र रहे हैं। नारियों में इतनी शक्ति कहाँ? ये आध्यात्मिक शक्ति नारियों में कैसे आ गई? नई बात के कारण थोड़ा विरोध हो जाता है, पवित्रता को समझ नहीं सके। बाबा को भी लोगों ने कहा तो बाबा ने कहा, ये भगवान के महावाक्य है, मेरे नहीं।
जिन्होंने समझा वे युगल होकर भी पवित्र रहते हैं और बच्चों सहित चल रहे हैं। ईश्वरीय सेवा की शुरुआत। बेगरी पाठ में ही हमारा ईश्वरीय सेवा का पाठ शुरू हुआ। संदेश पुत्रिया शिव बाबा से संदेश लेकर आती रहती थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए संदेश भेजा कि बच्चों को यहाँ बिठाकर रखना है क्या? उनको प्रजा नहीं बनानी है क्या? सतयुग में सब चाहिए, सारी राजधानी बननी है, इनका भविष्य बनाना है। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चों का भविष्य बनाते हैं, इनको भी भेजो सेवा पर। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा का हमारा पाठ शुरू हुआ। बाबा ने हर कदम पर मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया। मुझ में इतने गुण नहीं थे, पर बाबा ने गुण भरकर हमको विश्व के सामने खड़ा कर दिया। मैं सर्विस के क्षेत्र में नहीं जाना चाहती थी। मैंने रोया, प्रेम के आंसू बहाए। इतना टाइम मम्मा बाबा के साथ रहे, इनसे दूर कैसे जाएंगे? कौन है दुनिया में हमारा? लौकिक परिवार भी यज्ञ में समर्पित, तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा रोज हाथ उठवाते थे, आज कौन जाएगा? मैं हाथ समेटे बैठी रहती थी। बाबा देखते थे कि यह क्यों नहीं हाथ उठाती है, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मैंने रोया तो एक वहाँ से बाबा ने पकड़ा, एक वहाँ से मम्मा ने पकड़ा और बड़े प्यार से बस में बिठाया। मैं बस में आंसू बहाते बहाते सेवा करने पहुंची। आज दिल में आता है, बाबा ने यह ना किया होता तो आज हम कहाँ होते। बाबा कहता था, कई गौएं दूध नहीं देती, उसी प्रकार जो बच्चे सेवा नहीं करते वो भी पच्छर माल है। सेवा पर न जाते तो आज हम भी पच्छर माल, पीछे का बचा हुआ माल होते। बाबा ने मेरे ना चाहते भी मेरा भविष्य बनाया। पहले पहले मुझे भी बाबा ने अजमेर भेजा। लौकिक पिता का एक जज दोस्त वहाँ रहता था। पहले पहले हृदय पुष्पा वहाँ गई थी, फिर मुझे भी उसने निमंत्रण दिया। अजमेर में सिंधी भी होते हैं, इसलिए बाबा ने वहाँ भेजा। वहाँ सेवा की, फिर दिल्ली में 3 मास सेवा की। इसके बाद अमृतसर गई, वहाँ वेदांत सम्मेलन था। दादी जानकी वहाँ थी। फिर अमृतसर की सेवा शुरू हुई, वहाँ रही। अमृतसर अर्थात पंजाब की सेवा हुई, उसके बाद हरियाणा की सेवा हुई, फिर हिमाचल की सेवा हुई, इसके बाद जम्मू कश्मीर तरफ सेवा हुई। बाबा करे वो बच्चों को करना है। सेवा से कईयों की जीवन बनी। 50 साल से सिगरेट पीने वालों की छूट गई। ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर कई योगी बने। ऐसा देख हमको उमंग रहता था कि खूब सेवा करे। बिगड़ी को बनाने वाला वो भगवान भी है, उसके बच्चे हम भी हैं। जो कार्य बाबा करे वो ही हम बच्चों को करना है। इस दृढ़ संकल्प से हम सेवाओं में अच्छी तरह लग गए। पंजाब सरेंडर के संस्कारों वाला है। देश सेवा में भी पंजाब वाले आगे रहते हैं, तो ये भी एक सेवा है। देश के लिए मर मिटते हैं तो जीते जी मरना उनके लिए सहज है। हमारे अंदर 14 साल की तपस्या का बल था, जिस कारण 2 शब्द भी बोलते थे तो सुनने वाले अशरीरी हो जाते थे। विघ्न विनाशक का पाठ। हापुड़ में भी जब हंगामा हुआ तब मैं वहाँ 2-3 मास रही थी। वहाँ पर एक रज्जू नाम की माता थी, जिसकी आयु तो बड़ी थी, अर्थात वह बूढ़ी थी, लेकिन विरोधियों ने उसको 16 साल की बताया और उसके पति ने इल्जाम लगाया कि वो सारा जेवर लेकर ब्रह्मा कुमारी में चली गई है। वास्तविकता तो ये थी कि ये पति पत्नी का पवित्रता का झगड़ा था। रज्जू माता पवित्र रहना चाहती थी, लेकिन पति साथ नहीं देता था। पति ने गुस्से से कहा, घर से निकल जाओ।
उसके पास 5 रुपए थे। वो दिल्ली सेवा केंद्र पर पहुंची और बहनों को कहा, मुझे बर्तन की सेवा में रख लो। पति तो घर में रखता नहीं है। बहनों ने रख लिया। उसके बाद विरोधियों ने और कई झूठे कलंक लगाए, जैसे कि ये बहनें सूरमा डालती है, भाई बहन बना देती है, आदि आदि। जिस कारण जनता बिगड़ गई। वहां कई गुंडे खड़े हो गए थे। उन्होंने जनता में ऐलान कर दिया था कि कोई भी ब्रह्मा कुमारियों को दूध आदि ना दे, जमादार साफ सफाई ना करे। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ बंद करा दिया। मकान मालिक को भी डरा दिया कि अगर आपने इनको मकान में रखा तो हम आपका खून कर देंगे। वो भी डर गया। फिर विरोधियों ने कहा, हम आपको एक मकान किराए पर देंगे। अंदर उनके कपट ये था कि जब इनका सामान ट्रक में डाला जाएगा तब उसको सीधा दिल्ली भेज देंगे। लेकिन कार्य तो बाबा का था। गवर्नमेंट हमारे साथ हो गई। उन्होंने हमको कहा कि आप इनका कुछ मत लेना, आपको ट्रक हम देंगे। विरोधियों ने वहां नारे लगाए। बाबा ने संदेश पुत्री द्वारा संदेश मंगवाया। संदेश में यह आया कि जो निर्भय हो वो पहले चले, तो मैं सबसे पहले आगे चली। साइलेंस पावर ने ऐसा काम किया जो लगा जैसे बाबा सामने हैं और हम चलते रहे। विरोधियों के मन में उल्टा सुल्टा करने का जो भी विचार था वो शांत हो गया। ऐसे चलते चलते हम नए मकान में पहुंचे, लेकिन विरोधियों ने वहां अपना ताला लगा दिया। अब हम ऊपर कैसे जाए? हम थाने में गए। थाने वालों को तो ताकत होती है खोलने की। उन्होंने हमें ताला खोलकर रात्रि में 12 बजे अंदर बिठाया। फिर भी विरोधी जन हमारे पास आते रहे और कहते रहे, आपको शेर खा जाएगा, आप मान जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। हमने कहा, हमने कोई भूल की हो तो बताओ। हमारी कोई भूल थी ही नहीं। फिर हमने लखनऊ के एक मिनिस्टर को बुलाया। हमारे 8 व्यक्ति और विरोधियों के 8 व्यक्ति, यह एक सभा हुई। बीच में रज्जू माता को बिठाया। उसने बयान दिया। बयान में हमारी कोई गलती नहीं निकली। तब उन 8 लोगों को एक दिन जेल में रखा गया। इस प्रकार प्यारे बाबा ने विघ्नों के बीच रहकर विघ्न विनाशक बनने का पाठ पढ़ाया। बाबा ने जबरदस्ती भविष्य बनाया। मैं हर बात में देख रही हूँ, बाबा ने जबरदस्ती भविष्य बनाया है। मधुबन में मुझे रखा है। बैठी कहाँ थी? दादी कहती है यहाँ रहो, भट्टियाँ कराओ। मैं देखती हूँ, न चाहते भी मेरा भविष्य उज्जवल बन रहा है। दैवी परिवार का, बड़ों का, बाबा का, सबका मेरे से प्यार है। मेरा भी दैवी परिवार से जिगरी प्यार है। अंदर से मैं सबको अच्छा समझती हूँ। बाबा मेरे पास अमृतसर में कुमारियों को भेजता था। कहता था, बच्ची, इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सचमुच कितनी कुमारियाँ सीख कर गई है, कितना उनका भविष्य बना है। एक एक कुमारी को देखो। नेपाल की राज, चंडीगढ़ की अचल, देहरादून की प्रेम, क्या क्या सभी ने सेंटर संभाले। मैंने उन पर क्या मेहनत की है, उनके साथ रही। जीवन से सूक्ष्म बल उनको मिला। संग के रंग का कितना अच्छा असर है। हमने सदा सभी की महिमा ही की है, इसलिए उनके दिल में रिगार्ड है। मेरा पेपर भी आया। मेरे को गांव में भेजा निमंत्रण। दादी निर्मल शांता को था। अचल बहन उस गांव में रहती थी। क्या था वो गांव? मिट्टी का था। एक छोटे से कमरे में 3 साल रही। न बाथरूम, न लैट्रिन, भंडारे में स्नान करो, पानी नहीं था। पर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि सेवा बहुत थी। सारा गांव मेरे पीछे था।
ममा आई 800 गांव वाले हार उठाए खड़े थे। बाबा भी उस गांव में आए, सेवा के लिए कभी ना नहीं। मैं जिसको देखती थी ध्यान में चला जाता था। अचल बहन सामने बैठी, उसे वैष्णो देवी का साक्षात्कार हो गया। हम तो साधारण हैं, परंतु अंदर क्या बाबा ने भरा है, यह मैं सर्विस में देखती गई हूँ। निराकार साकार दैवी परिवार सबने मेरे को आगे रखा है। मेरा भी जिगरी सबसे प्यार है। मुझे कोई सेवा के लिए कहे तो कभी ना नहीं करूँगी, चाहे रात जागना पड़े, दिन जागना पड़े। बाबा की सेवा किसी कारण से बंद क्यों होनी चाहिए? बाबा की बातें हैं जो कानों में गूंजती रहती है। दूसरों के लिए सोचती हूँ कि वे भी सेवा में ना नहीं करें। मुझे अंदर से झचकी आती है कि यह ऐसा करे, वो ऐसा करे, फिर ना भी करे तो फीलिंग भी नहीं आती। कहती हूँ ड्रामा। दृढ़ संकल्प एक महान शक्ति है। इससे आत्मा परिवर्तन होती है। उसमें एकांत चाहिए। एकांत के लिए समय निकाले। जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए एकांत में जाते हैं ताकि वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आए, ऐसे ही हमारा भी अंत समय आकर पहुंचा है। हमें भी अपनी चेकिंग करनी है और डीप साइलेंस में अपनी कमी पूरी करनी है। बाबा की आश है कि बच्चे संपन्न बने। गहन तपस्या से हमारे हिसाब किताब सब छूट जाएंगे। उपराम वृत्ति में रहेंगे तो हम सब बाबा के साथ जाएंगे। यह मेरी आश है। हम सब इकट्ठे एक दो के साथ साथ चले घर। ओम शांति।